आज मलाई से घी एकदम नए तरीके से बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे पनीर। हाँ जी, मलाई से घी और पनीर दोनों ही बनेगा। बहुत ही आसान और एकदम नया तरीका आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही हम बनाएंगे खीरे और नारियल की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास। आप ब्रेकफास्ट से बनाओ या फिर इवनिंग टाइम पे बनाओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोहे लेंगे। पोहे तो देखो हम लोग हमेशा बनाते हैं, हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग टेस्ट और तरीका होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, महाराष्ट्रियन स्टाइल, यूपी स्टाइल और गुजराती स्टाइल। लेकिन आज बनेगा साउथ इंडियन स्टाइल में। तो पोहे को हमने धुल करके साइड में लिया है। अब सबसे पहले हम खीरा लेंगे और खीरे को छिलका निकाल लेंगे और ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा हटा लेंगे। आप चाहें तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं काट कर। और छिलका अगर नहीं निकालना है तो ये भी आपकी चॉइस है। पर जो ग्रीन वाला होता है ना, डार्क ग्रीन, उसका आप छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला स्किन मैंने निकाल ली है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। खीरे में ढेर सारा होता है पानी, है ना। और पोहे को हमें धुलना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले से धुल के साइड में रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बोल में लेंगे धुले हुए पोहे। मैं हमेशा इस तरीके से जो ड्रेन बास्केट होती है उसमें ही नल के नीचे पोहे धुलती हूँ, जिससे एकदम साफ़ हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी पोहे में, जिसमें हमने बोल में पोहे लिए ना, उसमें ही हम ये खीरा डाल लेंगे। खीरे में होता है ढेर सारा पानी, तो उसे ऐसे मुट्ठी में ले करके निचोड़ लेंगे। हल्का सा पानी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे सॉफ्ट भी बनेगा। और ये पानी, ये देखो इतना, 2 घूंट है ये या 1 घूंट ही है पूरा। तो ये खीरे का जो पानी है इसे आप पी लीजिए। यदि आपको लगे, अभी साइड में रख दिया है कि अगर लगे तो आप लास्ट में उसको ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं पोहे में। यहाँ पर नारियल, गीला वाला नारियल, उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया और उसे भी हमने पोहे में मिक्स कर दिया है। अब जो हमारे धुले हुए पोहे जिसमें खीरा डाला था और ये ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल, फ्रेश कोकोनट, इसका टेस्ट इतना गज़ब का आता है ना, आप ट्राई करके देखना पोहे के साथ में। हमने कॉर्न पोहे भी बना चुके हैं, रेगुलर पोहा तो हमेशा बनाते हैं। इंदौरी पोहा स्टीम वाला भी बना चुके हैं। पोहे की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि पोहा एक ऐसा आइटम है, हर घर बनता है, घर घर बनता है, भले स्टेट वाइज उसका टेस्ट और तरीका चेंज होता जाए। यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया भी काट लिया है, हरी मिर्ची भी काट करके रख ली है हमने, और इन दोनों को हम रखेंगे साइड में, हरी मिर्ची और हरा धनिया। इसी के साथ एक छोटा टुकड़ा अदरक लिया है, उसको एकदम बारीक काट लिया है। ये बारीक कटी हुई अदरक का टेस्ट पोहे में बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगा पोहा। बिल्कुल हमेशा पोहा आप देखते हैं तो येलो कलर का बनता है, लेकिन इसका कलर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैन में घी या तेल आपकी अपनी चॉइस से डाल लें सबसे पहले, और इसके बाद थोड़े से मूंगफली के दाने डाल करके ना फ्राई कर लेंगे। मूंगफली एकदम क्रंची क्रंची से हो जाएंगे, इनको हम साइड में निकाल लेंगे। तो मैंने उसी प्लेट में निकाल लिया है जिसमें अभी हमने पोहे मिक्स करके रखे थे। पोहे में जब हमने नारियल गीला वाला और खीरा मिक्स किया ना, तो वो एकदम मॉइस्चर्ड हो जाएगा पोहा भी। अब उसी गरम तेल में आधा चम्मच डाली है राई, आधा चम्मच चने की दाल, आधा चम्मच उड़द की दाल, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ करी पत्ता, 2-3 डंठल करी पत्ता के एकदम बारीक काट करके डाले हैं। इसमें चने की दाल और उड़द की दाल का तड़का ज़रूर लगाना आप। और राई तो हमेशा डालते ही हम लोग, बिना हल्दी के, विदाउट हल्दी, बस तेल में डाल देंगे ये भीगे हुए पोहे, जिसके साथ में ही है इसमें गीला नारियल और खीरा, और इसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस, नमक स्वाद के अनुसार और कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इन सबको डाल करके पैन में अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। आँच को धीमी रखेंगे, अच्छे से भून लेंगे, एकदम सॉफ्ट सा पोहा हो, एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा सा हो। इसलिए पानी हमने निचोड़ लिया है खीरे का, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पोहे हमारे गीले से हो जाएंगे। ढक करके कुछ सेकंड के लिए मैंने ऐसे धीमी आंच में रखा, जिससे भाप में अक्सर ही आपने देखा है फिर पोहा और सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। इसमें पानी या दूध डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट में हम लोग छींटा लगाते हैं ना, इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम पोहा बनाते हैं वो थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगता है, उसमें हम पानी के छींटे या दूध का छींटा लगाते हैं। इसमें चूंकि हमने खीरा डाला था तो खीरे का जो मॉइस्चर था ना, वो इसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। इतना टेस्टी लगता है ना ये, बहुत ही सिंपल सा पोहा जिसमें राई और वो जो चने की दाल और उड़द की दाल का जो तड़का है ना, वो एकदम उपमा वाला फ्लेवर देता है। फ्रेश कोकोनट का टेस्ट इसमें बहुत गजब का आता है, क्रंची पीनट है, और इसके साथ ही इसमें डला हुआ है खीरा। खीरे का ही इसमें जो फ्लेवर आता है, जैसे कुकम्बर, तो इसीलिए ये क्यूकम्बर पोहा है।
आपने कौन पोहा खाया होगा, मेरे साथ रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ट्राई भी किया होगा। आप एक बार ट्राई करके देखना ये क्यूकम्बर पोहा, बहुत ही यम्मी लगता है। और शुभम को पोहे के बाद खाने का मन कर रहा है ये ब्रेड जैम, उसको कभी कभी अच्छा लगता है। और पहले तो जैसे बीच में बंद कर दिया था उसने, बहुत पहले छोटा था तब खाता था, फिर बीच में बंद किया, अभी उसे फिर से अच्छा लगता है, तो उसे मैंने अभी ब्रेड जैम दिया है। चलो मलाई से घी एकदम नए तरीके से बनाएंगे, एकदम अनोखे तरीके से, जो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि अक्सर व्यूवर्स का कहना होता है कि मलाई से घी बनाते वक्त वाइट पार्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है घी बनाने में, और प्लस कि वो पूरा वेस्टेज हो जाता है। तो आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से बताएंगे। जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, रोज़ के दूध से मलाई हम निकालते हैं, डोंगे में रखते हैं और इसको हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाए तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन जब भी आपको मलाई फेंटनी है तो उसको पहले ही फ्रिज से 5-6 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दो, जिससे कि मलाई हमारी एकदम से सॉफ्ट हो जाए। जब मलाई एकदम सॉफ्ट हो जाएगी फिर उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, बिना पानी के डाले, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मलाई को फेंटना है किसी भी चम्मच से। जब हम उसे फेंटेंगे तो धीरे धीरे उसमें जो दूध है ना मलाई में, वो सेपरेट होने लग जाएगा। फिर उसके बाद उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज होगा। इसे गरम करने रखेंगे। जैसे ही हम गरम करेंगे मलाई, और उसको गरम करने के बाद आप देखेंगे कि फटने सी लग रही है, इसको पूरा अच्छे से फाड़ लेते हैं। तो इसके मैंने 2-3 चम्मच दही डाल लेंगे इसमें, है ना। दही डालकर, जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं ना, दूध में दही डालो या लेमन जूस डालो या सिरका डालो, पर इसमें आपको लेमन जूस या सिरका नहीं डालना है, इसमें आपको सिर्फ दही डालना है ना। दही डाल करके जब आप मलाई को पकाते हैं तो जो मलाई में दूध होता है वो पूरी तरीके से फटने लग जाता है। ये देखिए, पहले भी हमने मलाई में दही डाल के रखी थी, क्योंकि मैं फ्रिज में जब भी मलाई रखती हूँ तो उसमें दही ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने इसमें दही डाल के रखी थी, लेकिन फिर भी अभी हमने 2-3 चम्मच दही डाल दी और इसे गर्म किया मलाई को। मैंने मलाई में पानी एक बूंद भी नहीं डाला अभी, आज कुछ भी नहीं डाला, एकदम डिफरेंट तरीका है ये। और जब ये पूरा दूध फट गया, ये जो मलाई है ये पूरा फट गया, इसमें हमने दूध भी नहीं डाला, मतलब वो जो मलाई निकालते वक्त थोड़ा सा दूध आ जाता है ना चम्मच से, बस उतना ही है। अब हमें करना क्या है, एक बर्तन लेंगे, नीचे ऊपर छन्नी रखेंगे और इस पूरे मलाई को छान लेंगे। तो ये जो है ना ऊपर फटा हुआ जो है, ये है पनीर। जैसा हम लोग दूध में डालते हैं दही और बॉईल करके निकालते हैं पनीर, तो हम छान लेते हैं ना, ठीक वैसा ही आपको करना है। अब इसमें जो पानी है इस पनीर में जितना भी है उसको पूरा निचोड़ लेंगे, क्योंकि वो पानी नहीं, एक्चुअली वो घी है। तो वो हम बाद में भी गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि घी भी तैयार होगा। तो ये जो पनीर है उस पूरी मलाई से, ये जो फटा हुआ जितना है, जिसको हमको पकाने में घंटों समय लगता है, और इसकी वजह से हमारा पूरा वेस्टेज निकल जाता है और लंबा टाइम भी लगता है घी बनाते वक्त। तो अब आपका वो टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ वो वेस्टेज भी नहीं होगा, और इसको आप पनीर की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। दही डालने से इसके टेस्ट में किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल पनीर जैसा ही रहेगा। अब इसको मैंने डाल दिया है पनीर मेकर में, ये इस पनीर को सेट होने के लिए, और इसमें जितना एक्स्ट्रा जो पानी है, यानी घी का जो रो पानी है, वो पूरा निकल गया है। अब इसे हम गरम कर लेंगे, मतलब इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। अक्सर ही मैं पहले मलाई फेंट कर पानी डालती थी, आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं। फिर हम उस पानी को निकालते थे क्योंकि वो बटर मिल्क होता था, फिर हम बटर को गर्म करते थे, तब हम घी बनाते थे, ठीक है। आज हमने क्या किया है, मलाई को ही डायरेक्टली गर्म किया है दही डालकर, जिससे जो फटा फटा सा है वो हिस्सा हमने ले लिया। इस पनीर मेकर को मैं फ्रिज में रख सकती हूँ आराम से, और नीचे एक प्लेट लगा दी है कि अगर पानी एक आध बूंद भी आया तो हमारी फ्रिज गंदी ना हो। तो ये मैं हमेशा ही करती हूँ, मतलब पनीर मेकर में जब भी रखती हूँ फ्रिज में तो एक प्लेट लगा देती हूँ। तो सिंपल मैंने वो लगा दिया है, और बाकी सारा उसका एक्स्ट्रा पानी जो था वो हमने एक ही जगह जमा कर लिया है, और वो पनीर हो गया हमारा। अब ये जो मलाई है जिससे वाइट पार्टिकल सारे निकल चुके हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम लगता है घी पकाने में, वो नहीं लगेगा। और अब हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि अब इसमें बनेगा घी। धीरे धीरे जैसे ये पक रहा था, बगल में मैंने बर्तन भी निपटा लिए सिंक में, जो कि मेरी हमेशा की आदत है, कितनी देर खड़ी ना हो यार, अब घी पक रहा है। बीच बीच में हिला दिया, बीच बीच में जो सिंक में बर्तन नाश्ते के बाद वाले, वो सब मैंने धुल लिए हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे जैसे ही ये पकेगा ना, इसका कलर चेंज होता जाएगा, इसका टेक्स्चर चेंज होता जाएगा, और फिर आपको खुद ही दिख रहा है। 2 चीज़ें हो गई इसमें आज। एक तो हमारा पनीर पूरा बाहर आ गया,
जो वाइट पार्टिकल हमें घंटों पकाने होते थे, ठीक है। दूसरा, हमने पानी डाला ही नहीं, तो जो हमारा बटर था उसमें ज़रा भी पानी नहीं था, तो इस तरह से इसको पकने में टाइम कम लगा। अगर हम पानी डालते हैं मलाई फेंटते वक्त, फिर हम बटर मिल्क निकालते हैं, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो हम उस बटर को पकाने में टाइम लगता है। अब घी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है, तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप होती है, आप 1 चम्मच मेथी दाना डालो, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर वाला घी तैयार होता है। साथ ही पान मैं अक्सर ही डालती हूँ, जब भी मुझे याद रहता है कि आज मुझे मलाई बनानी है, मैं 2 पान ज़रूर अरेंज करती हूँ और ये पान डाल देते हैं। पान एकदम लास्ट में डालते हैं, गैस ऑफ करने के बाद, हीट वीट बंद है और गरम गरम है ये घी। अब एक बहुत अच्छी शानदार टिप होती है, 2-4 बूंद पानी के छींटे मारना। गरम गरम तेज़ घी में आप बस गैस ऑफ है और सिर्फ पानी के 2-3 बूंद के छींटे मार दो, जिससे एकदम दानेदार घी बनता है। और जो हमने मेथी दाना डाला है वो खुशबू के लिए डाला है, और पान से भी यही चीज़ होती है, खुशबू, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मतलब किसी भी तरह की स्मेल या फिर घी ख़राब नहीं होता है। और दानेदार तो घी इतना बढ़िया बनता है पानी से, कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि ठंडा होने के बाद कैसे रवेदार घी रहता है। अब घी को हमने छान लिया। आज आप देखेंगे जितनी मलाई निकली थी डोंगे में, उतनी ही पूरी की पूरी ये घी तैयार है। ये पूरे 1 महीने का है, क्योंकि मैं रोज़ 1 लीटर दूध लेती हूँ। अक्सर ही व्यूअर्स पूछते हैं तो कि दूध कितना, 1 लीटर दूध रहता है, और ये मैं पूरे के पूरे 1 महीने बाद ही घी बना रही हूँ। तो 1 महीने में ये पूरा डोंगा भर पाया था, क्योंकि 1 लीटर मलाई में, दूध में मलाई ही कितनी निकलेगी ना, इसलिए रोज़ लेकिन डालते डालते 1 महीने में भर जाता है डोंगा। और आज हमने ये 1 महीने बाद ये बनाया है। 1 महीने तक रखने के लिए मलाई में दही ज़रूर डालती हूँ, और इसको फ्रीज़र में रख लो आप, तो बिल्कुल फ्रेश सी रहेगी। लेकिन आप पहले निकालो, 5-6 घंटे पहले, जब आपको घी बनाना है। तो हमारा पनीर भी तैयार हो गया और एक तरफ घी भी तैयार हो गया। और यहाँ कढ़ाई में देखो, ये जो ब्राउन पार्टिकल अब पूरा तो निकल गया था, लेकिन जो कढ़ाई में तली में चिपका हुआ सा था, तो ये देखो इतना कम निकला है। और बाकी कढ़ाई में जो घी लगा होता है, तो एक और बहुत अच्छी टिप होती है, जिस बर्तन में हम घी पकाते हैं ना, उसमें एक अलग ही सोंधापन रहता है। और थोड़ा बहुत घी भी लगा था इसमें एक्चुअली, मतलब वो जो था ना पार्ट, वो ठंडा हो जाता है जब ब्राउन पार्ट वो वाला, तो घी छोड़ देता है। तो इसमें 2-3 चम्मच घी भी था कढ़ाई में। तो बस मुझे आटा लगाना था। मैंने आटे में हल्का सा नमक और अजवाइन डाल करके ये आटा भी गूँथ लिया और इसे साइड में रख लिया, क्योंकि फिर मेरे को कढ़ाई धुलने को चाहिए थी। तो लगे हाथ ही धुलती हूँ मैं घी के बर्तन। और इस डब्बे में घी देखो रवेदार घी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद एकदम रवेदार घी हो जाता है। और इसको मैंने पलट दिया है स्केन में, क्योंकि मैं घी दानी में निकाल के रखती हूँ रेगुलर डेली यूज़ के लिए घी को। और ये घी हम अलग रखते हैं, जैसे हम कुकिंग में यूज़ करें। तो ये रखा और ये काम हुआ। घी का काम मतलब है थोड़ा सा झंझट वाला, रोज़ के काम से अलग, इसलिए हर दिन करने का दिल नहीं करता। पहले तो मैं 15 दिन में बनाती थी, अब तो महीने में हो गया ये काम। लेकिन जब भी करो तो इत्मीनान से करो, मन से करो, और जब वो काम अच्छे से पूरा रिजल्ट देता है ना, तब खुशी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज, तो इसलिए मैंने आपके साथ आज आपकी शेयर किया है। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, जो कि दोरोवीट से बना हुआ है, और अगारो हनीकॉम्ब टाइप का स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता के साथ ही कुछ वेजिटेबल्स भी बॉईल कर लिया। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लें, अदरक मिर्ची डाल करके भी भून लें। फिर इसमें डाल दें कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, या अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां जो बच्चों को पसंद है। मैगी मसाला डालें, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार, और सबको मिक्स करके भून लें। और फिर इसके बाद में बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स भी डाल करके मिक्स करके भूनें। ब्लैक पेपर पाउडर डालें और मिक्स करें, गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।